तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। रेडी? हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश भाषा में कितने अल्फाबेट है ये आपको बताने हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1, टाइम अप। तो इंग्लिश में है एक अल्फाबेट। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक अल्फाबेट है, क्योंकि अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, और कौन से भी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही वर्णमाला होते हैं। एबीसीडी को अल्फाबेट नहीं कहते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? तो इंग्लिश में 26 लेटर्स, 5 ओवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स है। मतलब इंग्लिश में 26 लेटर्स, 5 स्वर और 21 व्यंजने हैं। इंग्लिश में साउंड्स कितने हैं? तो इंग्लिश में कुल मिला के 44 साउंड्स है। साउंड्स यानी के ध्वनि। इंग्लिश भाषा में ध्वनि भी होते हैं। तो साउंड्स मतलब क्या? साउंड्स किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में ओवेल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड डिप्थोंग साउंड्स, ऐसे 44 अलग अलग साउंड्स हैं जिनको मिलाकर हम इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि ए साउंड, ये हमें एंड, एप्पल, कैप ऐसे शब्द बोलने के लिए हमें ये साउंड जरूरी होता है। उसी तरह एक साउंड होता है आउ। आउ साउंड हमें काऊ, लाउड, माउथ ऐसे आउ वाले शब्द बोलने के लिए आउ साउंड जरूरी होता है। और एक साउंड होता है श, जो हमें शेल, शिप, विश ऐसे शब्द बोलने के लिए श, इस साउंड की जरूरत होती है। देखते हैं इंग्लिश के टाइप्स। इंग्लिश के प्रकार कौन से है? इंग्लिश के टाइप्स तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ये दो प्रकार मेजरली होते हैं इंग्लिश के, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो फिर हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो कौन सी इंग्लिश है? कंफ्यूजन? देखो, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने को जब से आई, तब से वो अपने साथ भारत देश में ब्रिटिश इंग्लिश लेके आई। तो इसलिए जहाँ जहाँ ब्रिटिशों का राज था, वहाँ के देश ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। और जहाँ जहाँ जिन देशों, जिन प्रदेशों पर अमेरिका का राज था, वहाँ के देश जो इंग्लिश बोलते हैं वो होता है अमेरिकन एक्सेंट। तो फिर ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट एंड अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट, इनमें क्या फ़र्क है? तो इनके वोकैबुलरी, स्पेलिंग, एक्सेंट एंड ग्रामर में थोड़ा फ़र्क है, जो हमें बार बार लिसनिंग प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाता है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत ध्यान देकर इन दोनों लैंग्वेज को सुनना होता है, क्योंकि दोनों भी इंग्लिश ही लैंग्वेज है। तो अब ये है आपके लिए आज का होमवर्क। क्रिसमस की छुट्टियां देने वाली, क्रिश्चियन प्रिंसिपल होने वाली, ब्रिटिश संतों के नाम पर पहचाने जाने वाले ऐसी कितनी स्कूल्स आपके गांव या फिर आपके शहर में हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्रिश्चियनिटी और ब्रिटिश इंग्लिश के प्रचार और प्रसार के लिए ये स्कूल्स भारत में काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।